मेठी जनपद के इस गांव में घर से लगभग 50 मीटर दूर दिनांक 15 की सुबह जब गांव वाले एक 23 वर्षीय युवती की मृत अवस्था में लाश देखते हैं तो चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। उस युवती की गला काटकर निर्मम हत्या की गई थी। हम बताना चाहेंगे यह वही घर है, इसी घर की वह बेटी थी जिसके साथ इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया है। शासन प्रशासन को सूचना दी जाती है, तेजी से शासन प्रशासन जांच करता है, तब खुलासा होता है कि गांव के ही कुछ लड़कों ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। आखिर यह घटना कैसे हुई और इस घटना को अंजाम देने वाला वह व्यक्ति कौन है, इसे भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम उस बच्ची की मां से मिलाना चाहेंगे कि आखिर घटना कैसे हुई थी और क्यों हुई थी। सुबह पता चला है कि उनके गला पे धारदार हथियार से हमला भरा है, निर्मम तरीका से उनका मारा गया है, मृत मिली है। तब ये कैसे पता चला है कि के शामिल रहा? चूंकि पता चलता है गांव में के कुछ लोग शामिल रहे, गांव में वही सब शामिल, वही घर, उन्हों का घर, वही घर रहे सब पूरा। का नाम बा? सनोज। सनोज के पूरा घर रहा। अच्छा हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लड़के के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, सनोज कोरी नामक लड़का, उसका घर वहीं से कुछ ही दूरी पर है जहां घटना को अंजाम दिया गया था। नहर इस पार लड़की के साथ इस प्रकार से घटना हुई थी, नहर के दूसरी साइड में उस लड़के का घर है जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा ही है ना माता जी? हाँ, ऐसे है। जिस लड़की की मृत्यु हुई है, जिस लड़की की निर्मम हत्या की गई है, उसकी बहन ने यह बताया कि लड़का लगातार बार बार फोन पे धमकी दे रहा था कि आप हमसे बातें कीजिए, परंतु बच्चियां जो है उन्होंने मना किया कि हमारे घर पर फोन मत कीजिए। इससे पहले वह शहर में रहता था ना? हाँ, शहर में रहता। जब यहाँ से बच्चियां मना करती है कि हमारे पास फोन मत कीजिए, तो वह शहर से गांव वापस आता है और 2-3 दिनों के अंदर ही घटना को अंजाम दे देता है। उनकी शादी तय होने वाली रही ना? हाँ, तय हो गई रही? नहीं, तय हो गई, तय हो गई। देखो अगर हम सब। अच्छा, माता पिता उसकी शादी तय करते हैं, तब वह शहर से आता है, इस प्रकार से निर्मम तरीके से बच्ची को मार देता है। बच्चियों ने घर में बताया नहीं कि कोई धमकी दे रहा है? नहीं बताया। कितना बार धमकी दे चुका रहा? अब कोई बार दे चुका, जब पता नहीं चली साहब तो कहा जन बाद में पता लगे वही मोबाइल में कई बार दे है। और जब जो है लड़की के हत्या करे थे तो मोबाइल लड़की के गायब कर दिए थे। हाँ, गायब कर दी से। यह अध्यापक है, इन्हीं की बेटी के साथ इस प्रकार से बर्बरता हुई। अब क्या ही कहा जाए, शायद हमारे पास शब्द नहीं है जिस प्रकार से उस बच्ची के साथ क्रूरता हुई, उसका गला रेत कर हत्या किया गया है। सर यह बताइए कितने लोग अभी तक पकड़े गए? 2 लोग। 2 लोग पकड़े गए जी। कल पता चल रहा था कि सिर्फ 1 लोग ने घटना किया है जी। फिर उसके बाद पता चलता है कि 2 लोग पकड़े गए। जी जी। जिस लड़के के ऊपर आरोप लगा, जब शासन प्रशासन के लोगों ने उससे पूछताछ की तब पता चला कि उसने लड़की की हत्या करने के बाद लड़की का मोबाइल कहीं छुपा दिया था। क्यों भैया? जी। उसके बाद प्रशासन के लोग उस आरोपी को लेकर आते हैं और मोबाइल जहां भी वो छुपाया होता है मोबाइल लेकर जाते हैं। जी। कहाँ मिला था मोबाइल? मोबाइल यहीं गांव में ही मिला था, किसी के पास था, एक लड़का। अच्छा। हाँ, उसी के पास मिला था। परिजन लगातार आरोप लगा रहे थे कि एक लड़के का यह काम नहीं है, इसमें कई लोग हो सकते हैं। जिस प्रकार से बर्बरता की गई है 23 वर्षीय लड़की के साथ, पढ़ते दर पढ़ते खुलासा होता जा रहा है। शासन प्रशासन लगातार जांच कर रहा है, आने वाले समय में और भी हो सकता है यह गुत्थियां सुलझे। बहुत सी पहेलियां हैं जो इस समय अनसुलझी हैं। शासन प्रशासन कड़ाई से पूछताछ करेगा तो और भी कुछ खुलासा। घटना स्थल पे उसकी माँ आई थी, वो लड़का भी आया था। अच्छा। जब हमारे घर वाले ऑब्जेक्शन कुछ किए तो वो लड़का और उसकी माँ भगी थी जो है सीधा इधर मऊ की तरफ। अच्छा जी, तो वहीं पे इनको जो है पकड़ा गया है। मतलब पहले उसने हत्या किया, उसके बाद सुबह वह घटना स्थल पर माँ बेटे आए थे देखने कि क्या हो रहा है। जब घर परिवार के लोग या गांव के लोग कुछ कहते हैं तो वह 2 के दोनों फरार होने का प्रयास करते हैं। तो पुलिस उन्हें मऊ के आसपास कहीं गिरफ्तार कर। मोबाइल दूसरे दिन मिलता है? जी, दूसरे दिन मोबाइल मिलता है। आपकी छोटी बहन है जी। शासन प्रशासन के लोग पूछताछ के लिए ले गए। जी सर। कुछ पता है कि क्या वहाँ मतलब
पूछताछ हुई? पूछताछ यही की है कि जो है मतलब घटना स्तर पे दोनों ने कबूलनामा अपना ले लिया है। अच्छा बता दिए हैं कि हमने नशे में पूरे थे, वो दोनों अच्छा नशे में होकर दोनों गला रेत दिए थे, उसको दवा सुंघा दिए थे, अच्छा उसके बाद दोनों रेत दिए थे गटई उसका। अच्छा। जी जब अपराधी पकड़ा जाता है तो यही आरोप लगाता है कि उस समय हम नशे में थे, शायद वह बच जाए। यह अपराधियों का पहला पैंतरा होता है कि हमने तो नशे में कर दिया, परंतु जब वह प्लानिंग की गई होगी, जब उसने प्लान किया होगा कि इस प्रकार से घटना को अंजाम देना है, तब तो वो नशे में नहीं था। जी नहीं हैं? जी नहीं, इस नशे में नहीं था। जब ये काम कर दिया तो उसके बाद पहले नहीं नशे में था, बाद में नशे में हो गया कह रहा है। माननीय योगी जी के द्वारा कहा जाता है कि कोई भी अपराधी अगर अपराध करेगा तो चौराहा क्रॉस नहीं कर पाएगा, परंतु वह लड़का चौराहा भी क्रॉस करता है और मऊ के कहीं आसपास पकड़ा जाता है और उससे सिर्फ और सिर्फ अभी तक पूछताछ हो रही है। अब पूछताछ के बाद आखिर उस पर कैसी कार्रवाई होगी, क्या घर परिवार के लोग संतुष्ट होंगे या नहीं, यह तो बाद का विषय है, यह भी हम दिखाएंगे।